नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर टेलीविजन पे, मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया पे तमाम धर्म गुरुओं की बातें, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें या बहुत छोटे छोटे चंक्स में आपने रील में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी होंगी। आप वो सुन के अपने तुरंत स्टेटस में भी लगाते हैं। उनकी बातें से आप प्रभावित भी होते हैं। जब कभी मन उदास होता है या ऐसा लगता है कि हमने जो काम नहीं कर पाए या कर पाते या किसी वजह से, आप उन लोगों को सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अभी हाल में विवेक बिंद्रा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन पर स्कैम संदीप माहेश्वरी जो कि दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने आरोप लगाया था। ये तो रही आरोपों की बात, लेकिन इसके पीछे एक और विवेक बिंद्रा का चेहरा सामने आया कि उन्होंने किस तरह से अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और मारपीट करने इतनी उनके साथ ज्यादती की कि समझिए कि वो महिला अस्पताल में एडमिट हुई, उसके कान का पर्दा फट गया, शरीर में तमाम जगह चोटें आई, जिसकी मामला लड़की के भाई ने दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में एक्शन ली, तमाम गंभीर धाराओं पे मुकदमा दर्ज है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये बात बता क्यों रहा हूं। दरअसल एक बात मेरे भी जहन में आती कि जब आसाराम बापू को करोड़ों लाखों लोग मानने वाले थे, जब उनके ऊपर मुकदमा चला और जिस तरह से उनके ऊपर फिल्में और वेब सीरीज और कानून ने परत दर परत उनके खिलाफ एक के बाद एक उनके कारनामे खोले, तो दुनिया दंग रह गई। वो सभी अनुसरण करने वाले, उनके प्रवचन कीर्तन को सुनने वाले, भगवान की जगह पर उनको मानने वाले लोगों की आंखें खुल गई कि दरअसल ये हुआ क्या। इतना बड़ा शख्स जो कि अच्छी अच्छी बातें और लोगों को भगवान के प्रति, कर्मों के प्रति प्रेरित करने वाला आदमी ऐसा कैसे हो गया। जी हां, इसी तरह का एक माजरा मध्य प्रदेश के खंडवा से आया है। कर्नाटक पुलिस ने खंडवा से एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। मौलाना मुफ्ती गुलाम मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है। उस पर 24 साल की एक टीचर से रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता कर्नाटक की रहने वाली है। आरोप है कि मौलाना नशे की गोलियां खिलाकर पीड़िता के साथ में दुष्कर्म करता था। इस दौरान 2 बार उस लड़की का, उस टीचर का एबॉर्शन भी कराया गया। कर्नाटक में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। कर्नाटक पुलिस की टीम ने गुरुवार को उसे अरेस्ट भी किया है। दरअसल नेपाल के रहने वाला मौलाना ने कर्नाटक के अलीमा टीचर से दुष्कर्म किया। मदरसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए अलीमा टीचरों को मौलाना ने कर्नाटक से बुलाया था। वहीं मौलाना 2020-21 में कर्नाटक के हुबली में तहरीर देने गया था। मौलाना की वहां पीड़िता से मुलाकात हुई थी। वही मौलाना की गिरफ्तारी के बाद खंडवा पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। खंडवा के एक मौलाना को दुष्कर्म के आरोप में कर्नाटक क्राइम ब्रांच पुलिस ने अरेस्ट किया है। बेंगलौर थाने में एक अलीमा टीचर ने दुष्कर्म की शिकायत की थी। इस केस में कर्नाटक पुलिस खंडवा आई और दिन भर सर्च ऑपरेशन चला। 7 सदस्यीय टीम को देर शाम सफलता मिली। मौलाना को गिरफ्तार कर थाना मोघट रोड पर पूछताछ की गई। अब जानकारी के मुताबिक खंडवा के अहमदपुर खैगांव रोड पर एक मदरसा है, जहां पर मौलाना गुलाम जिलानी ने बच्चों को तालीम देने के लिए कर्नाटक से 2 आलिमाओं को बुलाया था। इसमें एक आलिमा के साथ दुष्कर्म किया और 2 बार एबॉर्शन भी कराया। इधर मौलाना पक्ष के लोगों का कहना है कि मौलाना ने एक आलिमा से निकाह कर लिया था और उसे अपने साथ रखा। बाद में पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो मौलाना ने कर्नाटक छोड़ दिया था। हालांकि पुलिस के सामने मौलाना ने निकाहनामा पेश नहीं किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दुष्कर्म केस में 8 आरोपी हैं। इसमें अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया है। डॉक्टर के बारे में खुलासा पुलिस जल्द करने वाली है। कर्नाटक पुलिस आरोपी को शुक्रवार को खंडवा कोर्ट में पेश करेगी, जहां आरोपी मौलाना को ट्रांजिट रिमांड पर कर्नाटक ले जाया जाएगा। मौलाना नेपाली है, लेकिन बचपन से उसने पूरी तालीम खंडवा मिली है। इस केस में खंडवा पुलिस किसी भी तरह का बयान देने से बच रही है। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पूरा जिम्मा कर्नाटक पुलिस पर छोड़ दिया गया है। अब आप खुद सोचिए, समझिए, मदरसा हो जहां पर तालीम दी जाती है, वहां का मौलाना किस तरह की हरकतें करता है। यह केवल एक मामले नहीं है, ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जहां पर ऐसी जगहों पर बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ और इस तरह की घटनाएं हुई है। इसमें एक बात और याद आती है कि इस तरह के लोगों को, जिनको हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, अपने बच्चों को टीचरों के पास भेजते हैं, मदरसे में बच्चे जाते हैं, वहां पर पढ़ाई के इल्म दी जाती है, लेकिन वहां पर किस तरह से हवानियत का खेल खेला जा रहा था। आज की कहानी में मौलाना के
एक चेहरे के अंदर, न जाने नकाब के अंदर कितने चेहरे थे, वो सामने आए। उस महिला के साथ में दुष्कर्म किया, एबॉर्शन कराया गया और उसके बाद अब जाकर वो पुलिस के हत्थे मौलाना चढ़ा है। हमारी आप सबसे एक दरख्वास्त है, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म गुरु को, अनुयायी को आप मानिए, उसके भजनों को, उसकी बातों को सुनिए, अनुसरण करिए। अच्छी बातें हैं, किताबें पढ़ना अच्छी बातें हैं, लेकिन ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग धर्म के नाम पर और उसके पीछे किस तरह का घिनौना और गंदा खेल खेलते हैं, ऐसे तमाम उदाहरण इस समय आपके सामने हैं, जो कि सालों से सलाखों के पीछे हैं। और आज जिस मौलाना की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर लोगों का कितना अटूट भरोसा रहा होगा, लेकिन आज वो भरोसा टूटा, जिस तरह से उसने एक टीचर के साथ में हैवानियत का गंदा खेल खेला। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। हम अगली बार किसी नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।